बच्चों, आज हम क्लास 8 के लिए एनसीईआरटी बुक, जो सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी बुक चलती है केंद्रीय विद्यालयों में या और भी विद्यालयों में, उसी बुक से आज हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का सलूशन देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, चैप्टर 1 है, इसका नाम है रेशनल नंबर और उसकी एक्सरसाइज है 1.1। इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर क्या है कि इस चैप्टर में रेशनल नंबर के बारे में हम क्लास 7 में और क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। इनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी हम क्लास 7 और क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और साथ ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है या एडिशन का क्या होता है। उसी तरह से उनका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। इन सब चीजों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस सवाल पर फोकस देते हैं, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट दिए गए हैं, इन पार्ट में कौन सी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज की गई है उसके बारे में हमको बताना है। यहाँ पर अगर हम बात करें, जो फर्स्ट पार्ट है, इस पार्ट में क्या दिया गया है ये ध्यान दीजिएगा। -4/5 इंटू 1 दिया गया है। क्या दिया गया है? -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। यहाँ पर हमने जो काम किया वो 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। क्वेश्चन में क्या किया गया? 1 से मल्टीप्लाई किया गया और इस क्वेश्चन में 1 से उस संख्या को मल्टीप्लाई किया गया। वैसे इसे हम कम्यूटेटिव लॉ में भी ला सकते हैं, क्योंकि इंटरचेंजिंग हो रही है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड और इंटरचेंज नंबर्स को चेंजिंग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 1 है, इसलिए हम इसे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 जो है यहाँ पर वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि 1 से किसी संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अर्थात अगर इसकी हम वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू आपकी -4/5 ही आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसे हम आंसर में लिखेंगे 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सी है? आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटीज आपकी है, ठीक है। ये पहला आपका आंसर। अब इसके बाद जो हम दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं, तो सेकंड नंबर अगर पार्ट की हम बात करें तो सेकंड नंबर पार्ट में क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। -13/17 इंटू -2/7 is equal to -2/7 into -13/7। फर्क क्या किया गया कि जो फर्स्ट नंबर था और सेकंड नंबर था, यहाँ पर सेकंड पहले कर दिया गया और फर्स्ट बाद में कर दिया गया, बस ये फर्क किया गया। इसमें 6 और 7 में आपने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही किया जाता है, क्रम विनिमय नियम हिंदी में कहते हैं। इसी का मतलब है कि एक संख्या के क्रमों में परिवर्तन कर देना। तो यहाँ पर क्या किया गया है? क्रमों में परिवर्तन किया गया है, इसलिए इसमें आंसर होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज की गई वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की गई, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। क्रमों में परिवर्तन किया गया, मतलब जो ये नंबर पहले, ये बाद में था, इस बाद वाले को यहाँ पहले ले लिया गया और जो पहले था उसको बाद में ले लिया गया। क्रमों में परिवर्तन, इसका अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर्टी ऐसे थी, a इंटू बी बराबर b इंटू ए। रिजल्ट वही आएगा ab, ठीक है। a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया।
तो इसमें आपने ये देखा कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी संख्या के क्रमों को परिवर्तन किया गया। अगर हम बात करें पहले में हमने ये 1 और इनटू किया गया है, इसको भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बता सकते हैं, बट ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ साथ 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि 1 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या किसी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर उस संख्या में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए हमने इसको यहाँ पर 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बताई गई, आइडेंटिटी बताई गई। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें क्या कहा गया, -19/29 into 29/-19 is equal to 1। यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रहा है कि संख्या वही है, लेकिन इसकी संख्या को पलट दिया गया है। फ्रैक्शन वही है, a/b है, मान लीजिए ये a/b है और इसको b/a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कट करके 1 ही तो होगा। तो इस आइडेंटिटी को हम क्या कहते हैं, ये चीज हमें ध्यान देना। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी इसलिए कहलाता है क्योंकि वही संख्या को अगर पलट दें और उसी संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में यही सब कहानी है कि कोई भी संख्या ले लें, अगर उस संख्या को उस संख्या के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। वही यहाँ पर देखने को मिला -19/29 into 29/-19, तो ये कट गया, इसका रिजल्ट क्या आया, 1 आया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हुई। तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस पर ध्यान दें। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 into 6 4/3 as 1/3 6 into 4/3। 4/3 इसका मतलब, एज का मतलब होता है इक्वल का मतलब, एज मतलब इक्वल। इसका मतलब है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रही है। अगर इसको हम लिखें तो हम लिख सकते हैं 1/3 into 6 into 4/3 is equal to 1/3 into 6 into 4/3। देखिए यहाँ पे किया क्या गया कि ग्रुप चेंजिंग की गई। ये ग्रुप पहले बना, फिर इसमें पहले के 2 ग्रुप को बना दिया, इसका मतलब एक ग्रुपिंग। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई उसका आंसर हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव बाय मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। यहाँ पर एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज हुई। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए। कोई भी 2 रेशनल नंबर ले लें और उनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पे उसका रिजल्ट क्या आता है, इस पर फोकस देना है। देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई एक रेशनल नंबर ले लेते हैं 3/4 इंटू 4/5 और इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 कट गया तो 3/5 हो गया। क्या हो गया, 3/5 हो गया। 3/5 इज आल्सो रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर हुआ ना। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो ये आंसर हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। मतलब कोई भी हम नेशनल नंबर हो जाएगा। किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी 2 रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर आएगा। यही नहीं, अगर किन्हीं 2 रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट जो होगा वो भी रेशनल नंबर होगा।
अगर किन्हीं दो रेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो भी उसका रिजल्ट रेशनल नंबर आएगा, और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी रेशनल नंबर आएगा। इसका मतलब चाहे मल्टीप्लिकेशन करें, चाहे ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, सब कंडीशन में रेशनल नंबर आएगा। सब्ट्रैक्ट कंडीशन में एक कंडीशन हो सकती है कि अगर सेम नंबर रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल नंबर हो ना, लेकिन अदर कंडीशन में सारे रेशनल नंबर आएंगे। हालांकि जीरो भी हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, और कहा गया है P/Q रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर। और यहाँ पे कहा गया Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर Q 1 है, Q की वैल्यू 0 नहीं है, भले P की वैल्यू 0 है, बट दिस इज रेशनल नंबर, तो अभी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बेल आइकन दबाना है, और लाइक करना है, और जिससे कि जो नए वीडियो बने वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।